तिलकों के कई प्रकार हैं। भगवान के वो अरुण रंग के तिलक हैं। उन तिलकों की द्विविध धारा के बीच में कहीं लाल बिंदु है, कहीं केसर बिंदु है, कहीं अन्य कोई धातु है। बड़ा सुंदर तिलक भगवान का सुशोभित है नील श्याम भाल पर। भगवान की ललाट से नीचे दोनों तरफ की भ्रकुटियां, ये बड़ी विकट भ्रकुटियां हैं। यहाँ ब्रज में भयंकर टेढ़ेपन का तो काम नहीं, मधुर, बड़ा मृदु, बड़ा आकर्षक वो भौहों का टेढ़ापन है। वो टेढ़ी भौहें सबके मनों को नित्य निरंतर खींचती रहती है अपनी ओर। बरबस खिंच जाता है मनुष्य का मन, जिस पर इन भौहों का तीर चल जाता है। मिल जाता है उसका हृदय हमेशा के लिए, और उसमें भर जाता है भगवान का दिव्य प्रेम रस अमृत। उसके नीचे भगवान के विशाल नेत्र हैं। दोनों भौहों के नीचे विशाल नेत्र हैं, कुछ अरुणिम हैं, बड़े मधुर हैं। भगवान के नेत्रों का सौंदर्य कुछ कहते नहीं बनता, कोई कह नहीं सकता। उन नेत्रों की झांकी ध्यान में भी कभी किसी को आ जाए तो वो उन नेत्रों के रस को लेकर स्वयं रसवर्षी हो जाता है। उन नेत्रों से एक बड़ी मधुर, बड़ी दिव्य, बड़ी पुनीत रस की धारा बहती है। ये धारा कोई तरल पदार्थ नहीं, ये बड़ी सुंदर प्रेम रस की धारा है, जो एक बार किसी के पास तक पहुंच जाने पर उसके जीवन को सदा के लिए सरस बना देती है, क्योंकि उनमें रस उतरता है। भगवान के नेत्रों से रस का प्रवाह बहता है। उन नेत्रों की बहुत बहुत तरह की बड़ी सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षाएं और व्याख्याएं हैं। उनको भगवान की प्रार्थना करके उन्हीं से जानना चाहिए। कभी वो अपने नेत्रों की विविध झांकियां दिखा दें। उसके नीचे, इन दोनों नेत्रों के नीचे दोनों तरफ श्रवण युगल हैं, कर्ण हैं, और दोनों कर्णों के इधर मुंह के बीच में, अधरोष्ठों के बीच में भगवान के सुंदर कपोल हैं। भगवान के दोनों कपोल विचित्र गोल हैं, न पिचके न उभरे। उन गोल सुंदर सुरुचिपूर्ण कपोलों को देखते ही भक्ति पैदा होती है। अब उन कपोलों में अरुणिमा है। ये जितने भी अंग होते हैं, सारे अंगों में अधिक सौंदर्य होता है मुखमंडल में। उसके फिर विविध सौंदर्य के स्थान होते हैं, नेत्र, अधरोष्ठ, चिबुक, श्रवण और ये गोल कपोल। तो ये परम सुंदर हैं, परम सुकोमल हैं।
इन कपोलों का रंग वो नील श्याम उज्ज्वल आभा युक्त तो है ही, पर इनकी सुकोमलता के साथ कुछ लालिमा है, अरुणिमा है। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मूलतः नील, नील पर श्याम, श्याम पर उज्ज्वल आभा, उस उज्ज्वल आभा के संग लालिमा। 4। 5वीं चीज और है कपोलों पर। भगवान के कर्ण युगलों में उन्होंने कर्णिकार के फूल खोस रखे हैं और साथ ही माता के पहनाए हुए दिव्य कुंडल झलमला रहे हैं। कुंडलों की जो दिव्य उज्ज्वल ज्योति है, वो ज्योति कपोलों की जो दिव्य वर्ण ज्योति है उस पर पड़ती है और उससे मिलती है। उस ज्योति से ये ज्योति ये सर्वदा परमोज्वल है और वो ज्योति नील श्याम उज्ज्वल आभा युक्त अरुणिमा लिए हुए है। नील श्याम उज्ज्वल आभा युक्त अरुणिमा संपन्न उस विचित्र रंग पर ये उज्ज्वल आभा और पड़ती है। वो दोनों कपोल भगवान के झलमल झलमल कर रहे हैं, बड़े सुंदर। उनके बीच में भगवान की नुकीली नासिका है, जो नेत्रों से लेकर अधरोष्ठों के ऊपर तक वो फैली है। नासिका मोटी नहीं और सुग्गे के चोंच की तरह से नीचे से जरा मुड़ी हुई, बड़ी सुंदर नुकीली नासिका। उस नासिका के बीच में भगवान ने गजमुक्ता का एक आभूषण पहन रखा है, जो उनके अधरोष्ठों पर जाकर अपना प्रकाश डालता है। भगवान के चूंकि मूंछ नहीं, इसलिए उसका प्रकाश सीधा जाता है अधरोष्ठों पर। और भगवान के जो अधरोष्ठ हैं, क्या कहना उनका, वे अरुणधर हैं, अरुण ओष्ठ हैं, लाल बिंबा फल के समान लाल लाल भगवान के बड़े सुंदर ओष्ठ हैं, अधर हैं और उन पर वो गजमुक्ता का प्रकाश पड़ रहा है। और साथ ही सबके मन को हरण करने वाली, सबके मन में मादकता भर देने वाली बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर, मंद मंद मुस्कान लहरा रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर का अधरोष्ठ कभी भी इस मंद मृदु स्मित से वंचित नहीं रहता। हमेशा हमेशा दिन रात जब ये श्याम सुंदर शयन करते हैं, उस समय भी इनके अधरोष्ठों पर वो मधुर मधुर हंसी बिखरी रहती है, लहराती रहती है, छाई रहती है और उसमें से एक बड़ा सुंदर रस का प्रवाह बहता है। ये भगवान श्याम सुंदर यही तो रस है, रसो वैसह। और वो रस इनके श्री मुखमंडल में आकर व्याप्त हो गया। कहीं नेत्रों से बहता है, कहीं कर्ण युगलों से बहता है, कहीं नासिका से बहता है, कहीं अधरोष्ठों से, तो उसका निरंतर प्रवाह बहता है। और उस प्रवाह के साथ जो ये मृदु मधुर भगवान की मुस्कान है, ये मुस्कुराहट है, ये तो मानो रस की अजस्र बड़ी सुंदर पवित्र ये प्रवाहिनी है, सरिता है, धारा है, ये बह रही है। ये किसको मोहित नहीं करती, किसको रसीला नहीं बनाती। जिसने उनकी मुस्कान को एक बार देख लिया, जिन पर उनकी मुस्कान का जरा सा जादू चल गया, वो कोई हो,
कैसा भी हो, मुनियों के मरे मन को फिर जीवित कर देने वाली ये भगवान की मुस्कान, जिन ऋषि मुनियों ने अपने मनों को हमेशा के लिए मार दिया, उनके नेत्रों के सामने यदि ये मुस्कान कभी आ जाती है तो उनका मरा मन संजीवनी पाकर जीवित हो उठता है, नाच उठता है और थिरकने लगता है, श्याम सुंदर के चरणों में ले जाकर डाल देता है उस मन वाले देह। तो भगवान का ये मंदस्मित, भगवान की ये मधु मधुर मुस्कान बड़ी मनोहर, और इसमें जब उस हंसी के समय भगवान की वो मधुर मधुर दंत पंक्ति, वो दारिम के दानों के समान बड़ी उज्जवल तेजोमयी दंत पंक्ति जब वो विकसित होते हुए अधरोष्ठों के द्वारा बाहर दिखाई देती है तो एक अभिनव महान आनंद की अनुभूति होती है। इसके बाद भगवान के चिबुक, ठोड़ी, इसकी सुंदरता अनोखी। भगवान की सुंदरता, श्री श्याम सुंदर की सुंदरता का कोई पार नहीं। वो जिस अंग की तरफ दृष्टि जाए वही सुंदर, वही आकर्षक, वही नित्य रसवर्धक, वही नित्य नवीन सौंदर्यमय। तो भगवान की चिबुक बड़ी सुंदर। अब भगवान के कंठ देश में आइए। ये भगवान ललित त्रिभंगी हैं। पैर से पैर वहाँ एक बंकिमा, कमर में एक बंकिमा और भगवान के कंठ देश में एक बंकिमा। 3 प्रकार के बांके, ये बांके बिहारी हैं। इनकी ये बंकिमा और ये बांकी भंगिमा किसके मन को नहीं चुरा लेती। तो भगवान के त्रिभंग ललित सुंदर सच्चिन्मय श्री अंगों पर आभूषण शोभा प्राप्त करते हैं इनके अंगों का स्पर्श पाकर। इनके अंग उन आभूषणों से शोभित नहीं होते, वे आभूषण इनके अंगों से लगकर इनका स्पर्श पाकर धन्य हो जाते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे परम मंगलमय, परम सुंदर बन जाते हैं और श्याम सुंदर मानते हैं कि इनसे मैं सज रहा हूँ। ये सेवकों को आदर देने का उनका स्वाभाविक सहज स्वभाव है, शील है। तो भगवान के गलदेश में, कंठ में मुक्ता की माला है। भगवान के उससे नीचे विशाल वक्षस्थल पर श्री लक्ष्मी जी का चिन्ह है, स्वर्ण रेखा के रूप में दाहिनी ओर। बाईं ओर भृगुलता का चिन्ह है। विशाल वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि शोभित हो रही है और मैया के रोज पहनाए हुए 3 हार भगवान के श्रीअंग को सुशोभित करते हुए धन्य हो रहे हैं। उन रत्नहारों में विविध प्रकार के पन्ना, माणिक्य, वज्र, हीरा, नीलम इत्यादि रत्नों का सम्मिश्रण है। इसके अतिरिक्त अत्यंत सुंदर, रमणीय, परम सुवासित, सुगंधित, नित्य नव मुकुलित, कभी भी जो सूखते नहीं, मुरझाते नहीं, इस प्रकार के रसमय, सुगंधमय पुष्पों की मालाएं घुटनों तक भगवान के लटक रही हैं गलदेश में, बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर। उनमें बीच बीच में तुलसी के गुच्छ हैं और भ्रमर
उन पर मंडरा रहे हैं, शोभा और भी बढ़ रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर के सखाओं ने, मित्रों ने एक नई चीज की माला और बनाई, वो है गुंजा, चिरमी, लाल लाल गुंजाओं की माला। बड़े सुंदर सुंदर नए नए फल लेकर गुंजा फल मित्रों ने माला बनाई और श्याम सुंदर को पहना दी। इसके अतिरिक्त विविध धातुओं से मित्रों ने श्रृंगार किया। भगवान के उन्नत स्कंध हैं, बड़े ऊंचे कंधे भगवान के, स्थूल और बड़े मजबूत, पर सुकोमल सरस, और भगवान के 2 हाथ, 2 भुजाएं, आजान बाहु, घुटनों तक लटकती हुई 2 बाहें, कितनी लंबी 2 बाहें हैं। उन बाहों को भगवान ने गले में एक दूसरा दुपट्टा डालकर पीठ और बाहों को कुछ ढक सा रखा है। दोनों भुजाओं में मणियों के और उनके साथ वन्य धातुओं के बाजूबंद हैं। उसमें बड़ी सुंदर वन्य फलों की मालाएं, वन्य फलों के बाजूबंद गूंथ गूंथ करके मित्रों ने और माधुर्य भावापन्न भगवान की महाभागा प्रेयसियों ने सजा दिया है। इसके साथ साथ विचित्र विचित्र धातुओं को वन में मित्रों ने घिस घिस कर, पीस पीस कर उनकी चित्रकारी कर दी है श्याम सुंदर के तमाम अंगों पर, श्री मुख के कपोलों पर, वक्षस्थल पर, भगवान की भुजाओं पर, उनकी हथेलियों पर, उनकी पिंडलियों पर, उनके बड़े सुंदर चरण युगलों पर और चरण तल पर, जहाँ तहाँ धातुओं की बड़ी सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। भगवान का उदर त्रिबली युक्त है, गंभीर नाभि है, पेट सूक्ष्म है और उससे नीचे भगवान का जो कटिदेश है वो बहुत सूक्ष्म है। विशाल वक्षस्थल और संकुचित कटिदेश कमर, उसमें भगवान ने मधुर मनोहर शब्दों से युक्त करधनी पहन रखी है। वो करधनी मणिमुक्ताओं की दिव्य स्वर्ण निर्मित और घूंघरों वाली, उसमें घूंघर लगे हैं। जब श्याम सुंदर फेंकते हुए जाते हैं, कुछ कुछ नाचते हुए, तो उन बड़ी सुंदर बड़ी मधुर ध्वनि होती है उनमें से। भगवान का नीचे का श्रीअंग ढका हुआ है उस पीत पट से, पर उसके अंदर से भी वो श्याम नीराभ उज्ज्वल आभा निकल निकल कर पीत पट के रंग से मिलकर बाहर विकसित हो रही है। भगवान की जांघें बड़ी सुंदर सुचिक्कण, भगवान सही श्याम सुंदर के जांघ घुटने बड़े मनोहर, पिंडलियों का तो कुछ कहना ही नहीं। भगवान के श्री चरणों के जो दर्शन हैं, ये तो मुक्ति को भी तुच्छ करा देने वाले। टखने भगवान के बड़े सुंदर पैरों के और भगवान के वो बड़े सुकोमल सुकोमल चरण युगल मुनि मनहारी सौंदर्य की राशि है। भगवान का वो नखमंडल, भगवान के 10 अंगुलियों के जो नख हैं, वे एक विचित्र ज्योति का प्रकाश करते हैं। भक्त लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि ब्रह्म का प्रकाश
ये श्री श्याम सुंदर की नखत ज्योति ही है। उनमें से एक सुंदर चीज निकल रही है। ये जो अंगुलियों के पोरवे होते हैं ना, इनमें से विद्युत धारा निकला करती है अंदर से हमेशा, सबके ही जैसी जिसकी धारा हो। तो भगवान के श्रीअंगों से भगवत रूप विद्युत धारा इन अंगुलियों के पोरवों के द्वारा ये बाहर विकसित होकर, बाहर विस्तृत होकर सारे जगत को भगवत भाव का दान कर रही हैं। ये भगवान के चरणों की महिमा कि भगवान के चरणों का ध्यान करने से स्वयं भगवत भाव की प्राप्ति होती है। क्यों कि चरणों के द्वारा, चरणों की अंगुलियों के द्वारा भगवत भाव का प्रसार, विस्तार, प्रचार अपने आप स्वाभाविक निरंतर होता रहता है। इन भगवान के श्री चरणों से लगी हुई जो धूलि है उसकी बड़ी महिमा है। उसके रज में भगवान स्वयं आनंद रस लेते हैं। तो इस प्रकार, और भगवान के पैरों में बड़े सुंदर नूपुर हैं। वो नूपुरों की छमकार इतनी मनोज, जब वो धीरे धीरे ठुमक ठुमक कर चलते हैं, जब वो अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, जब वो गायों के साथ उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, जब वो पहाड़ के ऊपर जाकर के गायों को पुकारने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं, उस समय बड़ी मधुर, बड़ी मनोहर किंकिनी ध्वनि और नूपुर ध्वनि मिलकर एक अभिनव रस का संचार करती है। सबसे बड़ी मादकता, बड़ी सात्विक मादकता फैलाने वाली तो है भगवान की मधुर मुरली ध्वनि। मुरली भगवान दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। जब सोते हैं तब मुरली को अपने पेट में खोस लेते हैं, कभी बगल में दबा लेते हैं और कभी उस मुरली के द्वारा मधुर मधुर स्वरों का गान करते हैं। ये मुरली ध्वनि बड़ी मादकता लाने वाली, इस मुरली ध्वनि ने श्री गोपांगनाओं के सारे समस्त बंधनों को छुड़ा दिया, सारे ममता के पदार्थों का परित्याग करवा दिया तुरंत। और वो जैसे कोई साधक, परम साधक भगवान के मार्ग में निकल जाता है सब कुछ छोड़कर, इसी प्रकार वे श्री गोपांगनाएं मुरली ध्वनि से आहूत होकर, आमंत्रित होकर, बेसुध होकर, अपना सब कुछ भूलकर, देह गेह का सारा ममत्व परित्याग कर अभिसार कर चली श्याम सुंदर के चरणों में पहुंचने के लिए। ये भगवान की मुरली ध्वनि जड़ को चेतन करती है और चेतन को जड़ बना देती है। जहाँ पर ये मुरली ध्वनि ध्वनित होती है, जहाँ ये सुर बजता है, जहाँ भगवान के श्री मुख से मुरली के द्वारा ध्वनि बाहर फैलती है, वहीं जड़ पदार्थों में रस का प्रवाह बहने लगता है, पत्थर चूने लगते हैं, वृक्षों से रस बहने लगता है, वृक्ष झूमने लगते हैं, उनमें चेतनता आती है और चंद्रमा की गति रुक जाती है जो नित्य गतिशील है, यमुना की धारा रुक जाती है जो नित्य गतिशील है, बछड़ों के मुंह गायों के स्तन से लगे रह जाते हैं, दूध पीना बंद हो जाता है, सारे जगत का चांचल्य शांत परम शांत को प्राप्त हो जाता है, चेतन इस प्रकार अचेतन हो जाते हैं
और जड़ों में चेतनता का आविर्भाव हो जाता है मुरली ध्वनि से। ऐसी मधुर मनोहर भगवान की मुरली। अब आप थोड़ी देर के लिए नंद नंदन के इस कदम के नीचे खड़े हुए यमुना पुलिन पर बालुका राशि में इस सुंदर श्री विग्रह की झांकी करते हुए कुछ उनकी मुरली ध्वनि सुनिए और उस पर अपने आप को न्यौछावर कीजिए। मुरली ध्वनि के साथ ही उनके श्रीअंग से जो एक विचित्र सुगंध निकल रही है, उस सुगंध का भी आनंद लीजिए। मुरली ध्वनि कानों से सुनिए, उनके श्रीअंगों की सुवास को नासिकाओं से सूंघिए और नेत्रों के द्वारा उनके सौंदर्य माधुर्य के अनंत सागर में डुबकी लगाइए। उनके चरणों का स्पर्श करके अपनी स्पर्शेंद्रिय को धन्य कीजिए और उनके प्रसाद का ग्रहण करके रसनेन्द्रिय को भाग्यशालिनी बनाइए। कुछ ध्यान कीजिए हो सके तो। गंगा के धारा को यमुना की धारा मान लीजिए। इस तट को यमुना तट मान लीजिए। इस बालुका राशि को यमुना के तट की बालुका राशि मान लीजिए। मान लीजिए नहीं, ऐसा अनुभव कीजिए। और यहाँ एक कदम वृक्ष के नीचे श्री श्याम सुंदर मधुर मधुर हंसते हुए मुरली बजा रहे हैं, उसे सुनिए।